इंडियन रेलवे द्वारा 4,660 पदों पर कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए भर्ती निकल करके आई है, जिसका ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 14 मई 2024 है। इसका आप ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं, इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे तो आप घर बैठे खुद से ही आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मेरे द्वारा डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर आपको क्लिक करना है, जिससे इसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से इसका ऑफिशियल वेबसाइट का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको जानकारी देखने को मिलेगा, जैसा कि आप ALP टेक्नीशियन या फिर सब इंस्पेक्टर के लिए रजिस्ट्रेशन पूर्व में कर चुके हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप उसी यूज़र ID और पासवर्ड को डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। और यदि आपने किसी भी प्रकार से पूर्व में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन कर अपना ID और पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। तो चलिए हम ओके पर क्लिक कर लेते हैं और इसके बाद इस तरह से पेज देखने को मिलता है। यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन मिल जाता है। यदि आप पहले से ही टेक्नीशियन या फिर ALP या फिर अदर पोस्ट के लिए, रेलवे की जो पोस्ट है उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो लॉगिन हेयर पर क्लिक करके अपना यूज़र ID और पासवर्ड डाल करके और जो यहाँ पर कैप्चा कोड दिया है उसको डालेंगे और डालने के बाद लॉगिन पर क्लिक करके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यदि अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं, या फिर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करके आप पुनः इसी पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, अपना नेशनलिटी, और इसके बाद आपको अपना पर्सनल डिटेल फिल करना है, जैसे कि आपका नाम, आप जो भी आपके मार्कशीट में दिया हुआ है, जैसे आपके 10th के सर्टिफिकेट पर जो भी आपका नाम है उसी प्रकार से आप यहाँ पर अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप फिलअप करेंगे, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम, माताजी का नाम। पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन में आपको अपना नाम टाइप करना है, उसी को आपको दोबारा रीएंटर कर देना है। इसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है हैव यू चेंज योर नेम, यहाँ आपको नो पर क्लिक करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो आपके 10th के सर्टिफिकेट पर है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फिलअप करना है और दोबारा उसको रीएंटर कर देना है। फिर अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो भी आप फिलअप करते हैं उसको दोबारा से सिलेक्ट करेंगे या फिर रीटाइप करेंगे, ठीक है। और इसके बाद आपको अपना फादर नेम यहाँ पर टाइप करना है और उसी को रीएंटर करेंगे। इसके बाद मदर नेम है उसको टाइप कर लेंगे, टाइप करने के बाद रीएंटर करेंगे। अब आपको आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर देना है। आधार नंबर देने के बाद वेरीफाई आधार पर आपको क्लिक करना है। वेरीफाई वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड पर जो भी डिटेल है यहाँ पर शो हो जाता है। अब आपको इस वाले बॉक्स पर क्लिक करना है और इन दोनों बॉक्स पर क्लिक करके वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ अवश्य ध्यान देना है, जैसे कि आपका जो मार्कशीट है उसी के हिसाब से आपका आधार कार्ड में भी नाम और डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। यदि आपका मार्कशीट और आधार कार्ड में नाम या फिर डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है तो आप आधार कार्ड को सुधरा लें, जो आपके मार्कशीट में है उसी के हिसाब से अपना आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ और अपना नाम का सुधार करवाने के बाद ही फॉर्म फिलअप करें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरा आधार कार्ड वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ अपना ईमेल ID और मोबाइल नंबर डाल करके जनरेट OTP पर आपको क्लिक करना है, जिससे आपके मेल ID पर OTP चला जाएगा, उसको यहाँ पर फिल कर देंगे। इसी प्रकार से अपने मोबाइल नंबर पर भी OTP भेज लेंगे और जनरेट मोबाइल OTP पर क्लिक कर देंगे, जिससे जो भी आप मोबाइल नंबर दिए हो उस पर OTP चला जाएगा। उस OTP को यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है क्रिएट पासवर्ड, यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। आप अपना पासवर्ड जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इसके हिसाब से आप अपने सुविधा अनुसार अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप अपना नाम का 2 से 4 अक्षर ले सकते हैं, एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, साथ में न्यूमेरिक की और एक स्पेशल कैरेक्टर में आकर के आपको 8 अंकों का पासवर्ड क्रिएट कर लेना है और उसी को दोबारा रीएंटर करना है। जो पासवर्ड आप क्रिएट करोगे उसे आपको याद रखना है, क्योंकि उसी पासवर्ड के माध्यम से आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करोगे। तो जैसे कि हमने पासवर्ड क्रिएट कर लिया, इसके बाद जो यहाँ पर कैप्चा कोड दिया हुआ है उसको इस बॉक्स पर फिल करना है और कैप्चा कोड को इस वाले बॉक्स पर डाल लेने के बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद हम जो भी डिटेल फिलअप किए हैं हमारे सामने शो हो जाएगा। यहाँ आपको चेक कर लेना है, यदि कोई त्रुटि है तो बैक जाकर आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं। एडिट का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके आप दोबारा से सुधार कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और यदि आपके द्वारा भरी गई जानकारी पूर्ण रूप से सही है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद प्रोसीड का ऑप्शन आ जाता है, तो आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रोसीड वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा सक्सेसफुल कर यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको अपना ईमेल ID या फिर मोबाइल नंबर
जो आपका यूज़र नेम है उसको यहाँ पर डालेंगे और जो आप पासवर्ड क्रिएट किए हैं उसको पासवर्ड वाले ऑप्शन पर डालना है और फिर आपको इसको कैप्चा कोड को इस बॉक्स पर डाल करके लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पेज होगा। यहाँ पर बेसिक जानकारी दिया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हो। और इसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर यहाँ जो ऑप्शन है इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ बेसिक डिटेल दिया हुआ है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको फॉर्म भरने से पूर्व रेलवे द्वारा जारी किया गया दिशा निर्देश को आपको अच्छे से पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद सावधानीपूर्वक फॉर्म आपको फिलअप करना है। इसका जो एग्ज़ाम है 13 भाषाओं में होना है। कौन कौन सी भाषा है यहाँ पर दिया हुआ है, हिंदी, तेलुगु, तमिल, इस प्रकार से टोटल 13 भाषाएं हैं। आपका एग्ज़ाम 13 भाषाओं में होना है। आप अपना लैंग्वेज जैसे हिंदी माध्यम वाले हैं तो हिंदी मीडियम सेलेक्ट कर लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश, या फिर अन्य भाषा में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो अपने हिसाब से फॉर्म भरते टाइम आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसी प्रकार से अगला जो ऑप्शन दिया है, जैसे आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आप उसको रीचेक कर लें, उसके बाद ही सबमिट करें। और फिर अगला ऑप्शन है, जैसे आप फॉर्म फिलअप करते हो तो एग्जामिनेशन फ़ीस जो पेमेंट है, पेमेंट कर लेने के बाद आपको किसी भी प्रकार से सुधार करोगे, करेक्शन करोगे तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। आप पेमेंट करने से पूर्व एक बार अच्छे से जांच लें ताकि आपसे कोई त्रुटि है तो आप सुधार कर सकें। आपको एक्स्ट्रा पे ना करना पड़े तो आप फॉर्म सावधानीपूर्वक भरें, कोई भी गलती ना करें। यहाँ आपको नीचे में ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाता है, इसी पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ आपको दो तरह से पोस्ट देखने को मिलेगा, एक आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए है और दूसरा कांस्टेबल के लिए है। आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है उस पर आप क्लिक करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यदि आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड जानकारी देखना चाहते हैं तो आप इम्पॉर्टेंट इंट्रोडक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जानकारी देख सकते हैं। तो जैसा आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो इस वाले बॉक्स पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे कि मैं अभी रेलवे कांस्टेबल आरपीएफ वाला जो फॉर्म है फिलअप करने जा रहा हूँ, तो इस वाले बॉक्स पर क्लिक करना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इन्फॉर्मेशन करके एक पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपको जानकारी दिया गया है, जो भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आप सबसे पहले सेव पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ही आगे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर, प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ पर जो क्लोज का ऑप्शन दिया है कोने में, इस पर आप क्लिक करके क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद जो पर्सनल डिटेल है, जैसा कि हमने रजिस्ट्रेशन पर फिल किया था उसके हिसाब से नाम यहाँ पर शो हो जाएगा, नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम यहाँ पर शो हो जाता है। इसके बाद जो डिटेल भरना है, जैसे मेरिट स्टेटस है आपको सिलेक्ट कर लेना है, आप मेरिट है अनमेरिट है यहाँ से चयन कर लेंगे। इसके बाद अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेंगे, अपना मातृभाषा मदर टंग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है, चूज़ ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया 13 भाषाओं में आपका एग्ज़ाम होना है, तो आपका जो भी लैंग्वेज है, जो भी माध्यम से आप पढ़ाई किए हो उसके हिसाब से यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं हिंदी माध्यम वाला हूँ तो हिंदी मीडियम सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपके शरीर पर कहीं भी तिल, मसे या फिर किसी भी प्रकार का निशान है पहचान के रूप में, तो आप जानकारी देना चाहते हैं तो यहाँ पर उसको फिल कर देंगे। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है, आपको कम्युनिटी सेलेक्ट करना है। आप जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जैसे एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद इस तरह से पॉपअप आएगा, यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर जैसे मैं ओबीसी सेलेक्ट किया हूँ तो आप किस कैटेगरी में आते हैं, जैसे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, तो यहाँ पर यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यदि आप नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, यदि आप क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं तो नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जारीकर्ता जो भी जारी किया है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और जारी दिनांक यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है पर्सनल, जो पोस्टल एड्रेस का ऑप्शन है, यहाँ पर अपना पर्सनल एड्रेस फिलअप कर लेंगे, जैसे अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, अपना विलेज। एड्रेस को फिल कर लेने के बाद यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका यदि परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप उसके हिसाब से भर सकते हैं। वर्तमान पता, स्थायी पता में अंतर है तो आप फिल कर सकते हो, और यदि सेम है तो इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद सेव वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर पर्सनल डाटा सेव हो चुका है और सेव करने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है एक्स सर्विसमैन डिटेल, यदि आप पूर्व में कोई भी
जॉब से रिलेटेड जानकारी देना चाहते हैं, आप सर्विस में थे तो यस करेंगे, ये अन्यथा यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है, यदि आप दिव्यांग है तो यहाँ पर यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है या फिर नो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर आपको ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ आपको यदि आपके पास ईबीसी सर्टिफिकेट है, जैसे कि आपका जो परिवार का वार्षिक आय है 50,000 से कम है, आप गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, आपका राशन कार्ड बना हुआ है और आप अपना राशन कार्ड का डिटेल देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ केवल एग्जामिनेशन फ़ीस के लिए है, तो आप एग्जामिनेशन फ़ीस में छूट चाहते हैं तो आप ये डिटेल फिल कर सकते हैं या फिर आप नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर। अगला जो ऑप्शन है करेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे आप किसी भी सर्विस में हों, सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट, तो आप सेलेक्ट कर लेंगे या फिर आप यहाँ पर नो एप्लीकेबल वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे, कोई भी सर्विस में नहीं है तो। इसके बाद अगला ऑप्शन है डिटेल ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस का ऑप्शन है। यदि आपके पास किसी भी अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर यस क्लिक करके सर्टिफिकेट की जानकारी यहाँ पर फिल करनी है, और यदि आपके पास नहीं है तो नो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है बैंक डिटेल रिफंड फ़ी, तो आपको यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट फिलअप करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रिफंड फ़ी का ऑप्शन दिया गया है। तो रेलवे द्वारा जो भी एग्ज़ाम होता है, आप जो फीस पेमेंट करते हो उसका कुछ पैसा रख करके रेलवे आपके खाते में बाकी अमाउंट आपके एग्ज़ाम देने के बाद रिफ़ंड कर देते हैं। यदि आप एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो आपको पैसा वापस नहीं किया जाता है, और आप यदि एग्ज़ाम देते हो तो आपके जो बैंक खाता है उस पर बाकी जो पैसे हैं रिफ़ंड कर दिया जाता है। तो इस जो आप फॉर्म भर रहे हैं आरपीएफ का, इसके लिए आपको जनरल और ओबीसी वालों को, जो मेल कैंडिडेट हैं, 500 रुपये लगेगा, और एसटी एससी विकलांग और जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 250 रुपये का फ़ीस लगेगा। तो यदि आप फ़ीस पेमेंट करने के बाद अपना अमाउंट रिफ़ंड चाहते हैं तो अपना यहाँ पर अकाउंट डिटेल फिल कर लेंगे। अपना अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड वगैरह डाल लेने के बाद जैसे ही सेव करते हैं और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो अगला जो ऑप्शन है क्वालिफ़िकेशन का, यहाँ पर देखने को मिलता है। क्वालिफ़िकेशन अपना सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर अपना स्टेट, बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे और अपना पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेने के बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जिसके बाद अगला जो ऑप्शन है अपलोड प्रोफाइल फ़ोटो का, यहाँ पर अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पर जो आपका फ़ोटो का साइज़ है 320 × 240 पिक्सल में 30 से 70 KB के बीच में होना चाहिए, आप उसको अपलोड कर लेंगे। इसी प्रकार से अपना सिग्नेचर भी अपलोड कर लेंगे। इसी प्रकार से आपका सिग्नेचर जो है 140 × 60 पिक्सल में होना चाहिए, 30 से 70 KB के बीच में आप उसको अपलोड कर लेंगे। फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर लेने के बाद यहाँ पर आपको इस बॉक्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना स्थान, जैसे अपना विलेज का नाम यहाँ पर डाल देंगे, और डालने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म जो है प्रीव्यू इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपने द्वारा जो पर्सनल डिटेल फिल करे हैं उसको यहाँ पर चेक कर लेंगे, और चेक कर लेने के बाद यहाँ पर जो बॉक्स है नीचे में इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, सबमिट पर क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने इस तरह से पॉपअप आएगा। आप फाइनल सबमिट कर लेने के बाद फॉर्म पर किसी भी प्रकार से सुधार करना चाहते हैं तो नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हम सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, और करने के बाद हमारे सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ आपको पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, इस वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको देखेंगे आपको ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या फिर यूपीआई का ऑप्शन मिल जाता है। आप जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं अपना पेमेंट मोड सेलेक्ट करके ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से आप आरपीएफ का फॉर्म ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन पेमेंट हो जाने के बाद आपको हार्ड कॉपी प्रिंट आउट करके रख लेना है। आपको यहाँ जानकारी, यहाँ वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।